बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, जैसे मेरी धड़कनें उनके साथ ताल मिला रही हो। हर बूंद के साथ दिल तेजी से धड़कता और मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसके उस पार मेरे ससुर जी थे। उनकी आंखों की वह चमक जो मैं कभी नहीं भूल पाई, आज फिर मुझे बेचैन कर रही थी। मैं कशमकश में थी। दरवाजा खोलूं या नहीं? उस रात की यादें जो मैंने अपने मन के किसी कोने में दफन कर दी थी, फिर से उभर आई। वह रात जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबसे सच्चा पल, मैं आज तक नहीं समझ पाई। उनकी आवाज में वही कंपन था। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ। उनकी बात अधूरी थी, पर हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मेरी उंगलियां कांप रही थी। खोल दूं तो क्या होगा? ना खोलूं तो क्या बच जाएगा? उस पल मेरी पूरी जिंदगी जैसे ठहर गई थी और बारिश की आवाज में मेरी सांसें डूब रही थी। मेरा नाम अनन्या है, उम्र 28 साल। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, पर मुझे लगता है कि यह खूबसूरती कभी-कभी बोझ बन जाती है, खासकर तब जब गलत नजरें उसका शिकार करें। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी रवि से। रवि बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी नौकरी अच्छी है, लेकिन शादी के तुरंत बाद उनकी पोस्टिंग सऊदी अरब में हो गई। मैं ससुराल में अकेली रह गई। घर पुराना है, पर खूबसूरत 2 मंजिला। दिन के वक्त भी सन्नाटा मुझे घेर लेता है। मेरे ससुर विश्वनाथ जी अकेले रहते हैं। मेरी सास 3 साल पहले गुजर चुकी है। विश्वनाथ जी उम्र 50 के आसपास, पर दिखते 40 जैसे। लंबे आकर्षक बातों में स्वामी। शुरू में मुझे लगा मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे ससुर मिले। घर में कोई कमी नहीं, कोई रोक-टोक नहीं। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। किताबें पढ़ती हूँ, फिल्में देखती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरा कमरा खुला खुला, रोशनी से भरा, बहुत आरामदायक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। विश्वनाथ जी मेरी खोज खबर कुछ ज्यादा ही लेने लगे। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, सब जानना चाहते थे। पहले मुझे लगा यह पुत्रवधू के लिए स्नेह है, पर फिर वह गुरुवार की शाम आई। मैं रसोई में चाय बना रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी विश्वनाथ जी ऑफिस से लौटे। उनकी सफेद शर्ट और काली पट भीग चुकी थी। अनन्या, तौलिया दे सकती हो? मैं जल्दी से तौलिया ले आई। वो सिर पोंछने लगे। उनके बालों में पानी की बूंदें चमक रही थी। तभी मैंने देखा वह मुझे घूर रहे थे। नजरें सामान्य नहीं थी। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हल्की हरी साड़ी में थी, बाल खुले। मैं शर्मा गई, नजरें झुका ली। ससुर जी चाय लेंगे? मैंने पूछा। हाँ, पर चाय नहीं, तुम्हारे साथ बैठूंगा। उनकी आवाज में अजीब सी कोमलता थी। मेरे सीने में कुछ होने लगा। हम ड्राइंग रूम में बैठे। बाहर बारिश तेज हो गई थी। मैंने उनके हाथ में चाय का कप दिया। उनके उंगलियों ने मेरे हाथ को हल्का सा छुआ। वो छोटा सा स्पर्श मेरे अंदर तूफान ले आया। रवि कैसा है? उन्होंने पूछा। अच्छा है, कल उसका फोन आया था। तुम्हारा मन उदास रहता है, इतना अकेलापन। मैं चुप रही। सच तो ये है कि मन उदास रहता है। नई शादी पति इतनी दूर अकेले रहना। मैंने कभी किसी से ये बातें नहीं की। पहली बार किसी ने मेरे मन की बात पूछी। मैं तो हूं ना तुम्हारी हर जरूरत के लिए। उनकी आंखों में कुछ और था। मैं समझ गई कि ये जरूरत कुछ और है। उस रात नींद नहीं आई। बार बार उनकी नजर, उनकी बातें दिमाग में घूमती रही। शायद मैंने गलत समझा, पर मन का एक हिस्सा जानता था कि मैं सही थी। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी। वह पीछे से आए, बहुत पास। मैं उनकी सांसें महसूस कर रही थी। क्या बना रही हो? पराठा, घी। मेरा गला सूख गया। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, रवि ने बताया था। मैंने पलट कर देखा।
वो मेरे चेहरे के इतने पास थे कि मेरा दिल धड़कने लगा। उन्होंने मेरे माथे के पास के बाल हल्के से हटाए। ये बाल बिखरे क्यों रहते हैं? उनकी उंगलियां मेरे माथे पर छू गई। मैं स्थिर खड़ी रही, कुछ बोल नहीं पाई। वो मुस्कुराए। उस दोपहर मैं अपनी सहेली मीना से फोन पर बात कर रही थी। वो अचानक मेरे कमरे में आ गए। मैंने फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? मीना से, मेरी दोस्त। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गए। तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है, क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? मैं हैरान थी। मेरा मतलब मेरा कमरा पुराना है, यहाँ रोशनी और हवा ज्यादा है। मुझे कुछ सूझा नहीं। वो मेरे पास आए। तुम क्या सोचती हो? मैं बहुत बूढ़ा हूँ। नहीं विश्वनाथ जी, आप तो। मैं रुक गई। तुम्हारी उम्र के हिसाब से मैं बूढ़ा हूँ, है ना? नहीं, आप स्मार्ट दिखते हैं। वह हंसे। तो अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो क्या होता? मैं स्तब्ध रह गई। उस रात मैं आईने के सामने खड़ी थी। क्या मैं पाप कर रही हूँ? क्या मैं उन्हें बढ़ावा दे रही हूँ? उनका सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं शादीशुदा हूँ। रवि मुझसे इतनी दूर है, और विश्वनाथ जी वो मेरे इतने पास। हम साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं। वह मेरी राय सुनते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे इतना महत्व पहले कभी नहीं मिला। पर यह प्यार है या अकेलापन? मैं खुद को धोखा दे रही हूँ। अगले दिन मैंने फैसला किया कि दूरी बनाऊंगी। पर एक ही घर में यह कैसे मुमकिन है? दोपहर में मैंने रवि को फोन किया। उसकी आवाज सुनकर मन और उदास हो गया। वो इतना दूर, इतना अजनबी लगता है। कैसी हो? उसने पूछा। अच्छी हूँ। तुम बिजी हूँ? काम का प्रेशर है। बाबा का ख्याल रखना। वो अकेले हैं, तुम्हारे होने से खुश है। मैं चुप रह गई। रवि को नहीं पता कि उसके बाबा मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। उस दिन शाम को विश्वनाथ काका मेरे लिए एक तोहफा लाए। एक नीली साड़ी, इतनी सुंदर कि देखते ही मन मोह लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्यों बिना वजह तोहफा? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, इस रंग में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। मैंने साड़ी पकड़ ली, लेकिन मन में एक हल्का सा संकोच था। क्या ये ठीक है? मैंने पूछा। मुझे तोहफे की जरूरत नहीं। उन्होंने गर्म छी से जवाब दिया, जरूरत का क्या मतलब? तुम इस घर की बेटी हो, मेरी बहू। क्या मैं अपनी बहू को तोहफा नहीं दे सकता? मैं चुप हो गई। उनकी बातों में प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वह मुझे सिर्फ बहू की तरह नहीं देख रहे। उस रात मैंने वह नीली साड़ी पहनी, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, और सचमुच मैं खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन? मैंने पूछा। मैं विश्वनाथ। उनकी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो जैसे ठहर से गए। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं शर्मा गई, नजरें झुका ली। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। वह कमरे में आए, दरवाजा बंद किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गए।